हैशटैग डायरेक्ट क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। अभी सोशल मीडिया पे एक बात सबसे फेमस हो गई जब से इंडिया ए की टीम का सिलेक्शन हुआ। उसमें एक बंदा जो था हु हैज़ बीन योर टॉप परफॉर्मर ऑफ द रणजी ट्रॉफी मैच। ही हैज़ बीन मेकिंग रन्स टन्स एंड टन्स, मतलब किलो के भाव में रन बना रहा है 2-3 साल से और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एंड ही इज़ नॉट बीइंग चोजन फॉर एटलीस्ट इंडिया ए टीम। तो भाई रणजी ट्रॉफी में आप जिसे कहते हो कि ग्रेट्स ऑफ ग्रेट्स, मतलब आप रणजी ट्रॉफी को ये मानते हो कि रणजी ट्रॉफी में जो अच्छा खेलेगा, ज़्यादा रन बनाएगा, जो अच्छी बॉलिंग करेगा, ही विल हैव द डोर्स ओपन फॉर द इंडियन टीम। आज आई एम टॉकिंग अबाउट सरफराज खान। अब सरफराज खान को क्या करना पड़ेगा कि ही कैन प्ले फॉर इंडिया वंस अगेन? क्या करना चाहिए आप ही बताइए। उसको उसका काम है रन बनाना, वो रन बना रहा है। आपने उसे दरकिनार कर दिया ये कह के कि उसका वजन जो है, उसका जो फिटनेस है वो इंडियन क्रिकेट के लिए एप्ट नहीं है। तो उस बंदे ने अपनी वजन घटा दी। कहा जिस रीजन से आप मुझे खेलने नहीं दे रहे हो, मैं उसी रीजन को हटा दूंगा, अब मैं क्यों नहीं खेल सकता। आपने उसे इंडियन टीम में खिलाया, उसने खेला इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने परफॉर्म अच्छा किया, बाकी सारे क्रिकेटर्स अच्छे नहीं खेले, बट ही मेड सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी। उसके बाद वो डेब्यू करता है, उसके बाद उसे टीम से ही निकाल देते हैं विथ नो रीजन एट ऑल। मतलब ये शायद इंडियन टीम की विडंबना है कि एक बंदे को जो लोअर डाउन द ऑर्डर हु प्लेज फास्ट, बहुत फास्ट खेलते हैं, ये रणजी ट्रॉफी में, रणजी सर्किट में कोई ऐसा नहीं जानता हो जो सरफराज खान को नहीं पहचानता, या नौशाद खान को नहीं जानता जो उनके पिता हैं, और मुशीर खान को नहीं जानता। बाप बेटे दोनों शायद क्रिकेट ही खेलते हैं, क्रिकेट ही खाते हैं और क्रिकेट ही सोते हैं। एक बाप का सपना था जो कि उसका बेटा क्रिकेट खेले, इंडियन जर्सी में नेशनल एंथम के सामने खड़ा हो। आज जस्ट बिकॉज शेयर पॉलिटिक्स, बात तो यहाँ तक उठने लगी है कि शार्दुल ठाकुर ने कहा कि ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, ही इज़ अ मैच विनर, आप उसे खिलाओ, उसे ये टीम की ज़रूरत नहीं है, आप उसे इंडियन टीम में खिलाओ। मैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बंदा 4-4 हज़ार रन, 3-3 हज़ार रन डॉन ब्रैडमैन के बाद किसी का एवरेज है तो वो सरफराज खान का है। वो सेंचुरी जब चाहिए सेंचुरी मारता है तुम्हारे लिए। वो जब पूरी टीम आउट हो जाती है तो वो अकेला खेल जाता है और आपने हार के मुंह से जीत कर लेकर आता है। और आप उसे इंडियन ए टीम के लिए भी आप उसे मतलब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं जानता कि आप उस टीम में लायक ही नहीं है। तो भैया मुझे ये बता दो कि इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के लिए क्या पैमाना है। एक आप ड्राफ्ट कीजिए, सिंपल सी बात है, आप ड्राफ्ट कीजिए, सबके लिए होना चाहिए कि आप भैया इस साल आपने ये रन किया, ये पैमाना है, बैटिंग का ये, फील्डिंग का ये, फिटनेस का ये, सारे पैमाने हैं। इस पैमाने पे जो फिट होगा वही टीम में सिलेक्ट होगा। आप कितना भी रन बना लो, लेकिन यदि आपने यो टेस्ट हो गया और बाकी अभी जो एक टेस्ट है वो आपने पास नहीं किया तो आप नहीं, तो वो बात अलग है। बट जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि बंदा परफॉर्मेंस, सिर्फ परफॉर्मेंस में बता रहा हूँ, आपने उसको इंग्लैंड लेकर गए, ऑस्ट्रेलिया पे लेकर गए, खिलाया नहीं, आपने उसको बेंच पे रखा, पानी पिलाया, पानी पिला के सारा दिन वो उसमें गया। आप उसे इंग्लैंड लेकर जाते हैं, इंग्लैंड पे आप उसको खिलाते हो इंडिया ए, ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड ए की तरफ से, और वो रन बनाता है, और फिर भी जब के राहुल आते हैं तो उसे घर भेज दिया जाता है जस्ट बिकॉज के राहुल को तो खेलना ही है। तो जो आपका जो परफॉर्मर है आप उसको खिला रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये कोई कम्युनिटी एंगल है, क्योंकि मोहम्मद शामी भी नहीं खेल पा रहे, अभी सरफराज के साथ ऐसा हो रहा है। अब तो पॉलिटिशियन भी कहने लगे हैं कि भैया क्यों नहीं खिला रहे हो, रीज़न दे दो। अजिंक्य रहाणे कहते हैं भैया कि ये बंदा एक क्रिकेटर नहीं, ही इज़ अ मैच विनर, ही शुड प्ले इन द टीम। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं खेलने दे रहे हो, क्या कारण है, इसका रीज़न बताओ। और ये सारा बवाल तब हुआ कि जब इंडिया ए टीम के लिए सिलेक्शन हुआ और इसमें सरफराज खान का सिलेक्शन नहीं हुआ।
अब सरफराज खान ने तो डिसाइड कर लिया है कि बॉस रीस्टार्ट। आपने 12th फेल देखा था ना, वो मूवी जो थी 12th फेल में कैसे फेल होने के बाद फिर से वो स्टार्ट करता है, फिर वो आईएएस के लिए तैयारी करता है, आईपीएस के लिए तैयारी करता है, फिर हारता है, फिर तैयारी करता है। तो इस तरह सरफराज खान ने तो डिसाइड कर लिया कि बॉस तुम्हारी ऐसी की तैसी, कितने देर तक तुम मुझे इग्नोर करते हो मैं देखता हूँ। तुम किस तरह मुझे इग्नोर करोगे, मैं उसी को काट डालूंगा। और अब इतना रन बनाऊंगा कि तुम मुझे कैसे नहीं खिलाते हो, ये हम देख लेते। तो भाई अब सरफराज खान को किस तरह आप रोकोगे, ये देखने वाली बात है। अब आपने इंडिया ए टीम में तो खेलने नहीं दिया, तो ही हैज टू मेक रन्स इन रणजी ट्रॉफी। ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, ही इज बीन मेकिंग रन्स। सो आई डोंट सी एनी रीजंस कि आप सरफराज को क्यों कर रहे हो, क्यों आप नजरअंदाज। हाँ, यदि आप कहोगे कि भैया ऑस्ट्रेलिया में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया तक लीक हुई थी, आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया है, जस्ट शक करते हैं, शक है कि भैया सरफराज खान ने ऐसा किया, बट किसी ने प्रूव नहीं किया कि ही हैज डन इट। तो भैया हर आदमी से गलती होती है, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। बहुत लोगों ने गलतियां की, अकेला सरफराज खान क्यों। सो आई थिंक अब ये पॉलिटिक्स बंद कीजिए इंडियन क्रिकेट में। जो परफॉर्म करता है, या तो फिर अभी गाइडलाइन बना लीजिए, जब आप सिलेक्शन करोगे तो सारे प्लेयर्स के बारे में उनका पूरा डेटा लेकर आओ। अब डेटा लेके आओ और बात होगी हर प्लेयर के ऊपर, जो भी संभावित प्लेयर्स होंगे, जो प्रोबेबल प्लेयर्स होंगे, उसके बारे में बात होगी। मेरे हिसाब से तो ये, तो अश्विन ने जो आइडियाज दिया है कि भैया जब सिलेक्शन होगी तो उसे लाइव दिखाना चाहिए, और मैं यही कहता हूँ, यस ऑफ कोर्स जो अश्विन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लाइव होनी चाहिए पूरी टीम। जब हम अपनी कंट्रीज के प्लेयर्स को इतना प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो खेले, और उस प्लेयर के बारे में डिस्कशन हुआ नहीं हुआ, किस बेसिस पे आप उसको टीम से बाहर कर रहे हो, वो हमें जानना है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, सरफराज खान को टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी आप जवाब दीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, गुड बाय, टेक